तो बच्चों हमने डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पढ़ी, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी। इसमें जो भी फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं उन्हीं के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखो। पहला न्यूमेरिकल क्या है? व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स एसोसिएटेड विद ए फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो पहला हमें क्या दिया है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 4000 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो इसको लिख लो आप 4 इंटू 3 जीरो प्लस के हैं तो चला गया तो -7 मीटर। ये हमारे पास लैम्डा आ गई। अब हमने निकालना क्या है? एनर्जी निकालनी है। तो यूजिंग द रिलेशन E is equal to h nu। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये रिलेशन जो है जहां से ही हम एनर्जी निकालेंगे, पर हमें वेवलेंथ लिया है तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेवलेंथ में। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? c बाई लैम्डा। तो जहां न्यू की जगह आप पुट कर दो c बाई लैम्डा। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। अब यहां एनर्जी निकल जाएगी, E इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 एंड C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर -7। तो इसको आप कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4 तो 2 26 हो गया, 4 6 24 2 रह गया, तो ये आ गया आपका 5। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 5 जा 15 1, 3 6 जा 18 तो 9 1 कैरी, 3 1 जा 3, ये 4 आ गया। 2 के बाद पॉइंट है इंटू 10 रेज टू पावर -34 प्लस 8, 7 भी ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.95 इंटू 10 रेज टू पावर 15। 34 माइनस 15 करो तो क्या आ जाता है? 19 -19 जूल। तो दिस इज द एनर्जी इन जूल्स। ये हमारा पहले का सॉल्यूशन हो गया। जहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। वो क्या है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद ए फोटॉन ऑफ एनर्जी। इसकी हमें एनर्जी दी हुई है तो वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। दिया गया हमें एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -20 जूल्स। हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल टू h न्यू। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो हमने अभी क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी बाई h। तो h हमें पता है कि किसके बराबर है? h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। E भी दिया हुआ है
तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 3.3 10 raised to power minus 20 divided by H is equal to 6.6 into 10 raised to power minus 34। तो अब ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल कर दो, ये 1 ये हो गया 2, तो 1/2 को लिखो 0.5, क्योंकि 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये आ जाएगा 10 raised to power minus 20 प्लस 34, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10 raised to power, ये आ जाएगा 14, और वो भी प्लस का। तो इतने हर्ट्ज जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी सेकंड भी हमारा न्यूमेरिकल निकल गया और ये इसका आंसर है। अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई? कोई इसमें डाउट? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई नहीं, अगर ये रिलेशन आते हैं तो आप आराम से कर सकते हो।